नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संवेगों के बारे में, यानी कि कितने संवेग होते हैं। 14 संवेग, मूल प्रवृत्तियां और उनकी विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कि संवेग जो होते हैं वो कौन सी भाषा के, कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, और संवेग जो है यानी किन किन मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों के बारे में क्या परिभाषा दी है, और संवेगों का कौन सी अवस्था में किस प्रकार से विकास होता है। तो इन सब चीज़ों की हमने बात की थी पिछली वीडियो में। आज की वीडियो हम बात करेंगे, आज की क्लास में बात करेंगे हम संवेग जो होते हैं, 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां, विशेषताएं और संवेगों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। संवेगों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। किसकी? संवेगों की। संवेग कितने होते हैं? तो विलियम मैकडूगल के अनुसार, किसके अनुसार है? विलियम मैकडूगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। और 14 ही क्या होती है, यानी 14 प्रकार के तो क्या है भाई? संवेग हैं। किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार। और 14 ही क्या होती है? इनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। 14 ही क्या होती है इनकी भाई? मूल प्रवृत्ति होती है। अब मूल प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो मूल प्रवृत्ति जो है ये किसने दी थी? विलियम मैकडूगल ने दी थी। मूल प्रवृत्तियां किसने दी थी भाई? विलियम मैकडूगल ने। तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मूल प्रवृत्ति का जनक। क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति का जनक किसे कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल प्रवृत्ति जो होती है इसका जनक किसे कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। विलियम मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग माने हैं? 14 प्रकार के संवेग माने हैं। 14 ही क्या होती है? इनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और इन्होंने 14 प्रकार के संवेग में सबसे प्रभावशाली संवेग जो माना है, या सबसे महत्वपूर्ण संवेग, कौन सा संवेग भाई? सबसे महत्वपूर्ण संवेग जो माना है विलियम मैकडूगल ने, वो किसको माना है? भय को माना है। किसको माना है भाई? भय को माना है। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग माने, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण संवेग कौन सा होता है? भय होता है। 14 मूल प्रवृत्तियां दी इन्होंने, तो इन्हें क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। ये मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं। मूल प्रवृत्ति जो होती है, इन मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? तो इनको हम वृत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हमें वृत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है। ये मूल प्रवृत्तियां जो है इन पर 1908 में, कब है? 1908 में किसने? मैकडूगल ने। किसने भाई? विलियम मैकडूगल ने किसकी रचना की थी? एक पुस्तक की रचना की थी। किसकी रचना की? एक पुस्तक की रचना की थी। और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम क्या आता है? सामाजिक मनोविज्ञान। पुस्तक का नाम क्या है भाई? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। कब लिखी थी? 1908 में लिखी थी। और किसकी बात की है इसमें? मूल प्रवृत्तियों की बात की है। आगे हम बात करें तो विलियम मैकडूगल जो है कौन से मनोवैज्ञानिक है? विलियम मैकडूगल मनोवैज्ञानिक जो है, इन्होंने संवेग जो है ना, संवेगों को क्या कहा है? संवेगों को क्या कहा था भाई? किसने? विलियम मैकडूगल ने। तो विलियम मैकडूगल ने संवेगों को मूल प्रवृत्ति का क्या कहा है? हृदय कहा है। मूल प्रवृत्ति का क्या कहा था भाई? हृदय कहा था। किसने? विलियम मैकडूगल ने।
संवेगों को क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति का हृदय किसे कहा जाता है? संवेगों को कहा है, किसने कहा है? विलियम मैकडूगल ने कहा है। जबकि इन्होंने बात की है कि भावना जो होती है, क्या होती है? भावना। भावना क्या है? संवेगों का दिल होती है। भावना को क्या कहा है भाई? संवेगों का दिल कहा है। किसने कहा है? विलियम मैकडूगल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल प्रवृत्ति का हृदय किसे कहा जाता है? संवेगों को कहते हैं। किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार। जबकि संवेगों का दिल किसे कहा जाता है? संवेगों का दिल हम किसे कहते हैं? भावनाओं को कहते हैं। किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक का नाम क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। दोस्तों ये जो क्लास है, आज की जो क्लास है, वो आपके मूल प्रवृत्ति और संवेगों के लिए रामबाण साबित होगी, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आगे हम बात करते हैं कि भावना जो है इसे क्या कहते हैं? हम संवेगों का दिल कहा जाता है। विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं? विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, किसकी बात कर रहा है भाई? मूल प्रवृत्तियों की बात कर रहा है। कौन है? विलियम मैकडूगल। क्या कहता है कि मूल प्रवृत्ति जो है ना, वो मानव व्यवहार की, कौन से व्यवहार की भाई? मानव व्यवहार की क्या है? अद्भुत चालक है। मानव व्यवहार की क्या है? अद्भुत चालक होती है। कौन कहते हैं इस बात को? विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जो है वो क्या है? मानव व्यवहार की अद्भुत चालक होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से इन्होंने 14 प्रकार के संवेग दिए और कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां दी हैं। देखिए ये जो मैटर है हमारा, इसमें से कितने सारे क्वेश्चन निकलते हैं। मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि विलियम मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग माने हैं? 14 प्रकार के। जबकि एक मनोवैज्ञानिक है, पिछली वीडियो में हमने उसकी बात की थी, ब्रिजेज ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है, तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख लेना। 14 प्रकार की क्या है? मूल प्रवृत्तियां बताई हैं इन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण संवेग जो माना है वो किसको माना है भाई? भय को माना है कि भय जो होता है क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संवेग है। किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार। आगे हम बात करें तो इन्होंने क्या दी थी भाई? मूल प्रवृत्तियां दी थी। तभी तो हम क्या कह रहे हैं, इनको मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। 1908 में एक पुस्तक की रचना की थी और पुस्तक का नाम क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। इस पुस्तक में इन्होंने किसकी बात की? मूल प्रवृत्तियों की बात की थी। इन्हीं मूल प्रवृत्तियों को हम वृत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं आगे कौन? हमारे विलियम मैकडूगल। ये क्या कहते हैं कि संवेग जो होते हैं ना भाई, वो क्या होते हैं? मूल प्रवृत्तियों का हृदय होते हैं। यानी कि जब तक आपके संवेग नहीं होंगे, मूल प्रवृत्तियां संचालित नहीं होती हैं। भावनाओं की हम बात करें तो भावना को क्या कहा है इन्होंने? संवेगों का दिल कहा है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है दोस्तों। संवेगों को क्या कहा है इन्होंने? संवेगों को भावना को संवेगों का दिल कहा है। आगे ये क्या कहते हैं कि भाई मूल प्रवृत्ति जो है ना, मूल प्रवृत्ति मानव व्यवहार की अद्भुत चालकें होती हैं। तो हमारा जो विलियम मैकडूगल था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, संवेगात्मक मामले से हम देखते हैं। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों, संवेग देखते हैं हम। संवेग और एक तरफ क्या है हमारी? मूल प्रवृत्तियां। यानी कि कौन कौन से संवेग से कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, संवेग और मूल प्रवृत्ति किसके अनुसार? विलियम मैकडूगल के अनुसार। किसके अनुसार भाई? विलियम मैकडूगल की हम बातें कर रहे हैं। तो विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेग और मूल प्रवृत्ति को देते। देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि संवेग, अगर भय संवेग है तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? क्रोध संवेग है तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? दोस्तों ध्यान रखना, आने वाला यानी कि अगला जो वीडियो होगा ना हमारा, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम बात करेंगे संवेगों के सिद्धांतों के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट टॉपिक है आपका। देखिए दोस्तों, देखते हैं संवेग
यानी कि क्रोध नामक जो संवेग है, कौन सा संवेग है, संवेग उत्पन्न हुआ भाई कौन सा, क्रोध है। अब आपको क्रोध आता है तो आप क्या करते हो, शांत बैठते हो या फिर भजन पाठ करते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब संवेग उत्पन्न हुआ कौन सा, क्रोध, तो हम क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने। ये लड़ाई झगड़ा जो क्या होता है, यानी कि युद्ध, तो युद्ध करने की प्रवृत्ति जो होती है उसे हम मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, वही मूल प्रवृत्ति यहाँ उत्पन्न होगी। क्रोध अगर संवेग उत्पन्न हुआ तो मूल प्रवृत्ति होगी कौन सी, युयुत्सा। कौन सी होगी, युयुत्सा, यानी कि युद्ध करने की प्रवृत्ति। युयुत्सा क्या होती है, युद्ध करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, युयुत्सा कहते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, दूसरा संवेग आता है हमारा भय। अगर भय संवेग उत्पन्न होगा तो क्या होगा, यानी कि जैसे कि आप यहाँ सांप आ जाता है, कोई बिच्छू आ जाता है, आपको क्या लगेगा, उससे डर लगेगा, तो क्या आप डटे रहोगे या भागोगे, वहां से भागोगे, पलायन करोगे? तो यानी भय जब संवेग उत्पन्न होता है तो कौन सी मूल प्रवृत्ति, पलायन नामक मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। दूसरी हम बात करें, आगे चलते हैं, तीसरा जो संवेग आता है हमारा भूख। आपको भूख लगती है तो क्या करते हो, सो जाते हो क्या? नहीं, भोजन की तलाश करते हैं, और वो भोजन की तलाश जो है वो कौन सी मूल प्रवृत्ति, भोजनान्वेषण। यानी कि भूख लगी तो क्या किया आपने, भोजन की खोज की, भोजन की तलाश की। आगे हम बात करें तो आपका संवेग आता है एक आश्चर्य, यानी कि किसी भी बात को सुनकर आपको आश्चर्य होगा तो उसके बारे में जानने के आप क्या होंगे, इच्छुक होंगे। तो यानी कि मूल प्रवृत्ति जो है वो कौन सी है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कौन सी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आगे और बात करें हम, अगला संवेग आता है हमारा एकाधिकार स्वामित्व, यानी कि भाई सारे घर परिवार संपत्ति पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, मेरा ही स्वामित्व होना चाहिए, किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। जब ये संवेग आपके अंतर्गत उत्पन्न होता है तो आप क्या करोगे, संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं भाई, संग्रहण करते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, संचय प्रवृत्ति। कौन सी मूल प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति जो है ये जन्म लेती है। अगले हम बात करें, अगला संवेग आता है हमारा कौन सा, वात्सल्य। कौन सा संवेग है भाई, वात्सल्य, यानी वात्सल्य जो संवेग उत्पन्न होगा तो क्या होगी, पुत्र इच्छा। क्या होगी भाई, पुत्र इच्छा, या बोले शिशु रक्षा जो है मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कौन सी मूल प्रवृत्ति, शिशु रक्षा मूल प्रवृत्ति या पुत्र इच्छा मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अगले संवेग की हम बात करें, अगला संवेग आता है हमारा घृणा या ईर्ष्या। कौन सा संवेग है भाई, घृणा या ईर्ष्या, यानी आपको किसी चीज से घृणा है, आपको किसी चीज से नफरत है, तो क्या करोगे, आप उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहोगे, तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी आपकी, निवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होगी, निवृत्ति। निवृत्ति यानी कि जिस चीज से आपको घृणा है, जिस चीज से आपको ईर्ष्या है, उससे क्या पाओगे, आप हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो। अगला संवेग आता है हमारा आमोद। जब संवेग उत्पन्न होता है तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी भाई, मूल प्रवृत्ति होती है हास, या कहेंगे इसी को हम क्या, प्रसन्नता, या इसी को क्या कहते हैं हम, खुशी। ये क्या होती है हमारी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अगला हमारा संवेग आता है, कौन सा आएगा, आत्महीनता। कौन सा संवेग है भाई, आत्महीनता। आत्महीनता जब संवेग उत्पन्न होता है तो मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी, दैन्यता। मूल प्रवृत्ति कौन सी है भाई, दैन्यता नामक मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जब घर परिवार में कोई नहीं रहता है, यानी कि आपका कौन सा एकांकीपन की बात करें हम, ये जब संवेग आप में उत्पन्न होगा, घर में कोई नहीं है तो हम कैसे जा रहे, अकेले पड़े पड़े हम बोर हो गए भाई, है ना, अकेले मन नहीं लग रहा, तो यानी कि एकांकीपन जब आपको सताता है तो आप किसकी तलाश में जाते हो, समूह की तलाश में जाते हो। तो मूल प्रवृत्ति कौन सी उत्पन्न होती है, सामूहिकता। कौन सी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी भाई, सामूहिकता नामक मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अगले संवेग की हम बात कर रहे हैं, अगला संवेग कौन सा है, 11वें नंबर का संवेग आता हमारा कामुकता। कौन सा संवेग है भाई, कामुकता। यानी कि कामुकता जब संवेग उत्पन्न होगा बालक में या व्यक्ति में तो मूल प्रवृत्ति कौन सी जन्म लेती है, काम प्रवृत्ति।
कौन सी भाई? काम प्रवृत्ति जन्म लेती है। अगले संवेग और आता है एक 12वां नंबर का संवेग यानी कि करुणा। कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? करुणा, या इसी को हम क्या बोलेंगे? विषाद, या इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? दुख भी बोलते हैं। करुणा या विषाद या दुख जो संवेग उत्पन्न होता है तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? शरणागति। मूल प्रवृत्ति क्या होगी भाई? शरणागति। यानी करुणा, विषाद, दुख, ये भी क्या है? संवेग है, या क्या फिर शोक, ये भी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। तो ये जब संवेग उत्पन्न हो रहा है तो मूल प्रवृत्ति क्या होती? शरणागति होती है। अगला संवेग बात करें हम, अगला संवेग आता है 13वां नंबर का संवेग है हमारा कृतिभाव या रचना सृजनात्मकता। कौन सा? कृतिभाव जब उत्पन्न होगा या सृजनात्मकता जब मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है तो कैसे कार्य करता है? रचनात्मकता मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। कौन सी मूल प्रवृत्ति जन्म लेगी भाई? रचनात्मकता मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। अगला संवेग है हमारा कौन सा? आत्माभिमान, श्रेष्ठता की जो भावना होती है उसे क्या कहा जाता है? आत्माभिमान। यानी कि आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना जब संवेग उत्पन्न होगा, कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? श्रेष्ठता की भावना या आत्म अभिमान का जो संवेग उत्पन्न होता है तो मूल प्रवृत्ति हमारी कौन सी होगी? मूल प्रवृत्ति होती है आत्म गौरव। मूल प्रवृत्ति कौन सी है? आत्म गौरव। तो दोस्तों ये हमारे 14 संवेग होते हैं जो विलियम मैकडूगल के अनुसार ये क्या होती है? 14 मूल प्रवृत्ति होती है। यानी क्रोध जब संवेग उत्पन्न होता है तो मूल प्रवृत्ति युद्ध करने की प्रवृत्ति। भय जब उत्पन्न होगा तो क्या करेगा? वहां से भाग जाएगा, पलायन करना। भूख अगर लगेगी तो हम क्या करेंगे? भोजन की तलाश करेंगे, तो क्या है? भोजनान्वेषण। हमें किसी बात को सुनकर आश्चर्य होगा तो हम उसके बारे में और जानने के इच्छुक होंगे, तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जिज्ञासा होती है। एक अधिकार, स्वामित्व, यानी कि जब हमें ऐसा लगता है ना कि अभी सब चीज पे मेरा ही अधिकार होना चाहिए, मेरा ही स्वामित्व होना चाहिए, तो हम क्या करने लग जाते हैं? संग्रहण करते हैं। संचय की प्रवृत्ति जो है वो जन्म लेती है। वात्सल्य, यानी वात्सल्य जब संवेग होता है तो क्या करती है? माता शिशु की रक्षा करती है, पुत्र इच्छा उत्पन्न होती है। घृणा या ईर्ष्या हो जाती है किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, तो हम क्या पाते हैं? उससे छुटकारा पाते हैं और उसे क्या कहते हैं? हम निवृत्ति कहते हैं। आमोद जब होता है, संवेग उत्पन्न होता है तो क्या होती है? हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, हास्य होता है। आत्महीनता जब संवेग उत्पन्न होता है तो मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है? दैन्यता होती है। एकांकीपन जब उत्पन्न होता है तो मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है? सामूहिकता होती है। कामुकता जब मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है तो क्या होती है? काम प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति जन्म लेगी। करुणा, विषाद, दुख या शोक जब संवेग उत्पन्न होता है तो क्या होते हैं? हम किसी की शरण में, जब हमें दुख होता है, किसी चीज से करुणा होती है तो हम क्या कहते हैं? किसी की शरण में जाते हैं, तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? शरणागति। कृतिभाव या सृजनात्मकता जब संवेग उत्पन्न होता है तो हम कैसे कार्य करते हैं? रचनात्मक कार्य करते हैं, तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? रचनात्मकता होगी। आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना कि मैं ही हूं अब तो सब कुछ है, तो मूल प्रवृत्ति कौन सी जन्म लेती है? आत्मगौरव की मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। तो सब बात करेंगे हम संवेगों की विशेषताओं की बात करते हैं। किसकी? संवेगों की विशेषताएं क्या होती है, उन विशेषताओं के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विशेषताएं जो होती है यानी संवेगों की जो विशेषताएं होती है, क्या होती है, क्या विशेषता होती है संवेगों की? संवेगों की सबसे मेन इंपॉर्टेंट विशेषता की बात करें तो दोस्तों होती है कि संवेग जब उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, यानी कि संवेग जब उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार की हम बात करें, व्यक्ति का व्यवहार किसी विशेष लक्ष्य की ओर, किसकी ओर भाई? किसी विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है? किसी विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। कब? जब व्यक्ति में संवेग उत्पन्न होंगे तो व्यक्ति का जो व्यवहार होगा वो किसी विशेष लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। बात करें दोस्तों अगली विशेषता, यानी संवेग जो होते हैं ना, संवेगों में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। संवेगों में क्या पाई जाती है भाई? व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब ये व्यक्तिगत भिन्नता क्या चीज होती है? व्यक्तिगत भिन्नता तो पाई जाती है लेकिन ये होती क्या है? यानी प्रत्येक व्यक्ति के संवेग भिन्न भिन्न होते हैं, सभी व्यक्ति के संवेग अलग अलग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता, जो किस में पाई जाती है? संवेगों में पाई जाती है। संवेगों की अगली विशेषता की बात करें तो दोस्तों संवेगों में व्यापकता होती है। क्या होती है? व्यापकता होती है। व्यापक
व्यापकता पाई जाती है, यानी संवेग सीमित नहीं होते हैं। संवेगात्मक जो अनुक्रियाएं होती हैं, कौन सी अनुक्रियाएं दोस्तों? संवेगात्मक अनुक्रियाओं की अगर हम बात करें तो संवेगात्मक अनुक्रियाएं कैसी होंगी? भिन्न भिन्न होती हैं। संवेगात्मक अनुक्रियाएं कैसी होती हैं भाई? भिन्न भिन्न होती हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जब संवेग उत्पन्न होता है तो प्रत्येक व्यक्ति की संवेगात्मक अनुक्रियाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। संवेगात्मक अवस्था में, कौन सी अवस्था में? संवेगात्मक क्रिया के दौरान या संवेगात्मक अवस्था की हम बात करें, संवेगात्मक अवस्था में जब व्यक्ति निर्णय लेता है, संवेगात्मक क्रिया में व्यक्ति क्या लेता है भाई? निर्णय, यानी संवेगात्मक क्रिया में निर्णय जो होते हैं व्यक्ति के, यानी संवेगात्मक क्रिया के दौरान जो निर्णय लेता है व्यक्ति, संवेगात्मक क्रिया के दौरान व्यक्ति निर्णय लेता है, वो निर्णय जो होते हैं ना, निर्णय विवेक पूर्ण होने की संभावना कम रहती है। निर्णय कैसे भाई? निर्णय जो होते हैं विवेक पूर्ण रहने की संभावना कम होती है। किसकी? जो व्यक्ति संवेगात्मक अवस्था में क्या लेता है? निर्णय लेता है, उनका विवेक पूर्ण होना की संभावना जो होती है वो बहुत ही कम होती है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, अगली विशेषता, संवेग जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? अंतर्मुखी होते हैं। कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। बाह्य पक्ष के द्वारा, किसके द्वारा? बाह्य पक्ष के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। बाह्य पक्ष क्या करता है? इनका प्रदर्शन करता है, प्रदर्शित करते हैं। कौन? बाह्य पक्ष के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन जो है वो बाह्य पक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, संवेग जो है ये रचनात्मक है। कैसे भाई? संवेगों के उत्पन्न होने पर व्यक्ति रचनात्मक कार्य भी कर सकता है, और कैसे कार्य भी कर सकता है? विनाशात्मक कार्य भी कर सकता है। यानी कि संवेगों से रचनात्मक कार्य भी हो सकते हैं और विनाशात्मक परिणाम भी संवेगों के हो सकते हैं। देखिए, क्रोध जब उत्पन्न होता है तो वो भी क्या है? क्रोध संवेग है, लेकिन उसके तहत जब व्यक्ति जो कार्य करेगा तो कैसा होगा? विनाशात्मक होगा। उसके परिणाम कैसे होंगे? विनाशात्मक होंगे। लेकिन अगर व्यक्ति के अंतर कृति भाव संवेग जन्म लिया, वात्सल्य संवेग जन्म लिया, तो व्यक्ति कैसे कार्य करेगा? रचनात्मक कार्य करता है। आगे बात करें दोस्तों, जब संवेग बालक में उत्पन्न होते हैं, यानी कि इस बालक की जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति होती है तो कैसे प्रदर्शित? जैसे कि बालक में संवेग, बालक रोने लगेगा, बालक क्या करेगा? चिल्लाना प्रारंभ करता है। ये कैसी अवस्था है? ये संवेगात्मक अनुक्रियाएं होती है। जैसे अंगूठा चूसना, क्या कार्य करेगा बालक? अंगूठा चूसना प्रारंभ करता है, तो ये क्या है? ये संवेगात्मक क्रियाएं ही होती हैं। पेंसिल चबाना, ये जो सारे कार्य होते हैं ये जब बालक करता है तो किसके तहत करता है? यानी कि संवेगात्मक अभिव्यक्ति के कारण जो बालक कार्य करेगा। बालक रोता है, संवेगात्मक अभिव्यक्ति के कारण। चिल्लाना, अंगूठा चूसना, पेंसिल चबाना, ये जो सारी क्रियाएं बालक में देखने को मिलती है वो किसके कारण मिलती हैं? ये मिलती हैं भाई संवेगों के कारण मिलती है, संवेगात्मक अभिव्यक्ति के कारण मिलती है। क्योंकि छोटा बालक बोल नहीं पाता है तो रोने चिल्लाने के माध्यम से ही अपने संवेगों क्या करता है? वो अभिव्यक्ति करता है। और मेन इंपॉर्टेंट विशेषता आती है दोस्तों कि संवेग जो होते हैं वो क्या है? मनोवैज्ञानिक उद्वेग हैं। संवेग जो है वो क्या चीज है भाई? संवेग मनोवैज्ञानिक उद्वेग होते हैं। हाँ, होते हैं। बहुत ही काम की चीज है कि संवेग क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक उद्वेग होते हैं। और सब बात कर रहे हैं हम संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि संवेगों को ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जो संवेगों को प्रभावित कर सकती है? तो संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक, संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक संवेगों को प्रभावित कर सकते हैं? कौन कौन से कारक हैं ऐसे जो संवेगों को प्रभावित कर सकते हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य। कौन सा स्वास्थ्य? शारीरिक स्वास्थ्य।
कि शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है ये भी बालक के संवेगों को प्रभावित करता है क्या? हाँ, करता है। एक बालक है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो उसका संवेगात्मक जो विकास होगा वो बहुत ही अच्छे ढंग से होगा, बहुत ही सफल तरीके से होता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हमेशा बीमार रहता है, भाई बालक जब बीमार रहेगा, व्यक्ति बीमार रहेगा, तो सीधी बात है कि उसके अंदर क्या आएगी? कमजोरी आएगी। कमजोरी आएगी तो कैसा रहेगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, तो उसके संवेग क्या होंगे? प्रभावित होते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है, एक व्यक्ति जो है स्वस्थ है, एक व्यक्ति बीमार है, तो दोनों के संवेगों की विकास में भिन्नता पाई जाएगी। एक के संवेगात्मक विकास अच्छा होगा तो दूसरे का संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं होगा, असफल होगा, सफल नहीं होगा। अगली चीज की हम बात करें कि बुद्धि, क्या बुद्धि के द्वारा भी संवेगों को प्रभावित किया जाता है क्या? हाँ, बुद्धि का भी संवेगों को प्रभावित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि का बालक है, उसको पता नहीं है कि मेरे संवेग क्या कह रहे हैं, कौन से संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, मुझे गति करनी है या नहीं करनी है, मुझे कोई कार्य करना है नहीं करना। लेकिन एक मंदबुद्धि बालक में वो समझ नहीं है, लेकिन एक प्रतिभाशाली बालक है ना, वो अपने संवेगों का सही ढंग से उपयोग कर सकता है। दूसरी हम बात करें तो क्या होगा? परिवार का आकार। कौन सी बात है? परिवार की हम बात करें तो परिवार का जो आकार होता है ये भी संवेगों को प्रभावित करता है क्या? हाँ, करता है। परिवार का आकार जो होता है ना, वो बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अगर परिवार का आकार बड़ा है तो बालक की आवश्यकता जो है उसकी के अनुसार पूर्ति नहीं हो पाती है, तो बालक क्या होता है? संवेग प्रभावित होते हैं। बालक अपनी इच्छाओं को दबाएगा तो बालक कहीं ना कहीं उस पर का प्रभाव संवेगों पर भी पड़ता है। चौथा पॉइंट आता हमारा माता पिता का संबंध। किसका संबंध भाई? माता पिता का संबंध। यानी माता पिता में दिन रात लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बाप शराब पीता है, घर आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसका प्रभाव क्या बालक के संवेगों पर पड़ता है? हाँ, पड़ता है। माता पिता के जो संबंध होते हैं, अगर माता पिता के संबंध में अनबन है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अगले कारक की हम बात करें तो होता है विद्यालयी वातावरण। कौन सा वातावरण होगा भाई? विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण की बात करें तो जैसे कि बालक के साथी आ गए, सहपाठी आ गए, बालक के शिक्षक आ गए, इन सब चीज़ों का, खेल कूद का बालक का मैदान आ गया, यानी विद्यालयी वातावरण, विद्यालय से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनके द्वारा भी बालक का संवेगात्मक विकास या बालक के जो संवेग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। सामाजिक वातावरण की बात करें तो सामाजिक वातावरण के द्वारा भी बालक का संवेग प्रभावित होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। बालक का अड़ोस पड़ोस यानी कि सामाजिक जो वातावरण है, सगे संबंधी जो है, अगर उनका बालक पर बात करें तो बालक जो जैसे कहते हैं कि जैसी संगति में रहता है वैसा ही सीखता है। तो बालक का जब समाज ही अच्छा नहीं होगा तो सीधी सी बात है उसका विपरीत प्रभाव किस पर पड़ेगा? बालक के संवेगों पर पड़ेगा। अगर सामाजिक वातावरण अच्छा है तो बालक के जो संवेग हैं उन पर प्रभाव भी सकारात्मक पड़ता है। और बात करें हम तो क्या होगा? बालक की आर्थिक स्थिति यानी कि घर की जो आर्थिक स्थिति होती है, व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होती है, क्या इसका भी संवेगों पर प्रभाव पड़ता है क्या? आर्थिक स्थिति का भी संवेगों के विकास पर, संवेगों के प्रभाव पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास बालक और एक हाई प्रोफाइल जो बालक होता है उनके दोनों का जो विकास होता है, दोनों का संवेग जो होते हैं उनमें बहुत हद तक भिन्नता देखने को पाई जाती है। तो आर्थिक स्थिति बालक की जो होती है वो भी बालक के संवेगों को प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये सारे जो तत्व हैं ये क्या करते हैं? बालक का जो संवेगात्मक विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि संवेगात्मक जो अवस्था है हमारी उसके सिद्धांतों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संवेगों का सिद्धांत की बात करेंगे। दोस्तों अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।